अब सवाल ये कि क्या जोशीमठ का नाम बदल देने से ज्योतिर्मठ में वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या जोशीमठ में हो रहा भू धसाव रुक जाएगा? क्या लोगों के मकानों में दरारें नहीं आएंगी? क्या ज्योतिर्मठ के लोग अब डर से रातें टेंट में नहीं गुजारेंगे? क्या लोगों से वो 600 से ज्यादा जो मकान खाली करवाए गए थे, वो मकान उन परिवारों को वापस दे दिए जाएंगे? जोशीमठ अब फिर से ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है और साथ ही नैनीताल जिले के कोश्या कुटोली को, जहां विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली का मंदिर कैची धाम है, उसे भी अब कैची धाम नाम से ही जाना जाएगा। हालांकि कोश्या कुटोली के और उसके आसपास के लोग ही जानते होंगे कि उस जगह का नाम कोश्या कुटोली। ज्यादातर लोग उस जगह को अभी तक भी कैची धाम नाम से ही जानते थे। हाँ, कागजों में भी कोश्या कुटोली की जगह कैची धाम लिखा जाएगा। चलिए, बढ़िया है। अब सवाल ये कि क्या जोशीमठ का नाम बदल देने से ज्योतिर्मठ में वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या जोशीमठ में हो रहा भू धसाव रुक जाएगा? क्या लोगों के मकानों में दरारें नहीं आएंगी? क्या ज्योतिर्मठ के लोग अब डर से रातें टेंट में नहीं गुजारेंगे? क्या लोगों से वो 600 से ज्यादा जो मकान खाली करवाए गए थे, वो मकान उन परिवारों को वापस दे दिए जाएंगे? क्या ऐसा होगा? जवाब शायद नहीं होगा। उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट नाम के एक पोर्टल ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरते हुए लिखा है, यूं तो वर्तमान राजनीति पूरी तरह दिखावे की है। पोस्टर, विज्ञापन, बैनर के सहारे स्वयं की पीठ सरकारें खुद ही थपथपा लेती है। पहाड़ों पर भले ही हालात कितने ही दयनीय क्यों ना हो, लेकिन नाम बदलकर उन सब पर पर्दा डालना समस्याओं के निराकरण से कई ज्यादा आसान है। उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट आगे लिखता है कि जोशीमठ में पूर्व में वहां के पहाड़ों पर किए जा रहे पावर प्लांट के लिए विस्फोट के कारण कई मकानों में दरार आ चुकी है। विस्थापन के लिए ग्रामीण आंदोलन करते रहे। कई रातें तिरपाल में काट रहे ग्रामीण पहाड़ काटने का हमेशा विरोध करते आए हैं, लेकिन सरकार ने उन ग्रामीणों की एक न सुनी। उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट आगे सरकार से, या कहें कि धामी सरकार से सवाल पूछता है कि आखिर क्या नाम बदल देने से, दिन भर मीडिया में इसे स्वयं की महान उपलब्धि बताने से जोशीमठ और कोश्या कुटोली के लोगों की हर समस्या अब दूर हो जाएगी? क्या पहाड़ पर स्कूल, इलाज, रोजगार अब मिलने लगेगा? सवाल इसीलिए भी क्योंकि 2007 में शहर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का नाम बदल कर देख चुके हैं। उत्तरांचल से उत्तराखंड होने के बाद भी पहाड़ के दयनीय हालात आज भी जस के तस हैं। अब क्या कहा जाए कि जोशीमठ में किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि जोशीमठ कोई जगह ही नहीं है। आइए पहले जान लेते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित एक नगर है। बद्रीनाथ के रास्ते में करीब आखिरी छोर का यह नगर है। जोशीमठ के सामने हाथी पर्वत है। इसके सामने से घाटियों से होता हुआ एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है और दाईं ओर से फूलों की घाटी और हेमकुंड के लिए रास्ता जाता है। जोशीमठ कई हिमालयी पर्वतारोहण अभियानों, ट्रैकिंग अभियानों और केदारनाथ व बद्रीनाथ जैसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। ऋषिकेश से यहाँ पर जाएं तो गंगा नदी के साथ साथ आप आगे देवप्रयाग पहुंचेंगे। यहाँ संगम पर भागीरथी साथ छोड़ देगी तो अलकनंदा आपको रुद्रप्रयाग तक लेकर जाएगी। वहां मंदाकिनी को देखकर आप अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग से होते हुए गोपेश्वर और फिर आगे 6150 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ पहुंचेंगे। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ पहले से था। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक यहाँ पर है। 7वीं सदी में यह जगह कत्यूरी वंश के अधीन रही और एक समय में उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। यहाँ भगवान विष्णु का एक मंदिर है जिसे वासुदेव नरसिंह मंदिर कहा जाता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री की प्रतिष्ठा इसी मंदिर में होती है। 6 माह श्री हरि यही निवास करते हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। माई और नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। स्थानीय मंदिर में रखी भगवान नरसिंह की प्रतिमा का बायां हाथ लगातार क्षीण होता गया और जब ये गिर जाएगा
तब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे और तब बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, यह स्थानीय मान्यता है। कहते हैं कि भविष्य में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे तो भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह स्थान चमोली में जोशीमठ के पास सुधेन तपोवन में स्थित है। साल 1939 में एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया था कि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। वो लैंडस्लाइड बहुत अस्थिर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास कार्य करना या बसावट करना बहुत ही खतरनाक माना गया था। अब यहाँ पर पहाड़ों को खोदकर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। अंधाधुंध तरीके से वृक्ष काटना और भूमि के कटाव के कारण अब यह क्षेत्र भूधसाव का केंद्र बन गया है। जोशीमठ में कई पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है और हो रहा है। जोशीमठ के नीचे से एक लंबी सुरंग बनाई गई है, तपोवन से हेलन तक। बीच में जोशीमठ और ओली है। यह सुरंग करीब 1 किलोमीटर की निचाई में बनाई गई है। साल 2009 में हेलन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर इस सुरंग में एक टनल बोरिंग मशीन फंस गई थी। इस मशीन ने जमीन के नीचे एक पानी का स्रोत को पंचर कर दिया था, जिसके चलते 1 माह तक पानी रिसता रहा। इसने भीतर की भूमि में दरारें कर दी। सुरंग में जो पानी घुसा था, क्या वो अब रिस कर जोशीमठ में निकल रहा है? सुरंग के कारण प्राकृतिक दरारों के सक्रिय होने की संभावना भी बढ़ गई है। जोशीमठ के ठीक नीचे से और ओली के पीछे भूमि के अंदर एक बहुत बड़ी दरार, जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT कहते हैं, वो गुजरती है। ये हेलन से लेकर तपोवन तक जाती है। इसके बाद 2 छोटी दरारें वक्रता थ्रस्ट VT और पिंडारी थ्रस्ट PT भी गुजर रही है। ये दरारें हिमालय पर्वत के बनने के दौरान बनी थी। इन्हीं के ऊपर ये संपूर्ण क्षेत्र है। जोशीमठ से पहले एक सड़क बद्रीनाथ और हेमकुंड की ओर जा रही थी, लेकिन अब जोशीमठ को बाईपास करके नीचे से एक सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए पहाड़ की तलहटी को काटा जा रहा है। डायनामाइट लगाकर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे चट्टान कमजोर होती जा रही है। ऐसा सिर्फ जोशीमठ के आसपास ही नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में जोशीमठ जमींदोज हो जाएगा। भले ही इसे जमींदोज होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 7 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में जोशीमठ के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण हुई है। स्वामी जी ने कहा कि जोशीमठ के लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की जाए। शंकराचार्य ने शीर्ष अदालत से सरकार को प्रभावित लोगों को पुनर्वास और उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने के आदेश देने की अपील की। शंकराचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मामले में तुरंत और कारगर कदम उठाने के आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि मानव जीवन और उनके पारिस्थितिकीय तंत्र की कीमत पर किसी भी विकास की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ये राज्य और केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि इसे तुरंत रोका जाए। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़े पैमाने पर जारी निर्माण गतिविधियों के कारण जमीन धंसने और इमारतों में दरार पड़ने से स्थानीय लोगों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। विकास के नाम पर हिमालयी क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सीमावर्ती नगर में रह रहे हजारों लोगों का जीवन खतरे में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उसके समक्ष चल रही कार्रवाई और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्रवाई में काफी समानता है। पीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि उस न्यायालय ने 12 जनवरी को जोशीमठ भूमि के अस्तित्व को उजागर करने वाले एक आवेदन पर आदेश पारित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब एक बार संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा बना ली गई है, तो इन कार्रवाइयों में जिन विशिष्ट पहलुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, उन्हें उचित निवारण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष संबोधित किया जा सकता है, और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका पेश करने या लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता की राहत और पुनर्वास की मांग पर गौर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि यदि ये पहलू उसके समक्ष उठाए जाएं तो वो इन पर विचार करे। अब सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा जरूरत किस चीज की है, नाम बदले जाने की
या जोशीमठ के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कि सरकार उनके साथ है। विस्थापन अगर किया जाता है तो उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अपना घर छोड़ने का दर्द इस प्रदेश के एक शहर ने पहले भी झेला है। विस्थापन का दर्द टिहरी के लोगों ने भी झेला है, पर वो अपना घर छोड़ने की टीस उनके मन में आज भी भागती है। टिहरी बांध विस्थापितों ने अपना वर्तमान देश और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन जिन जमीनों पर उनको बसाया गया वहां पर 42 वर्ष बीतने के बावजूद भी उनको अब तक भूमिधारी का अधिकार नहीं मिल पाया है। समस्या का समाधान समस्या को दूर करके किया जाना जरूरी है, समस्या का नाम बदलकर समाधान कर दिए जाने से नहीं। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर